भक्ति जब हृदय में प्रवेश करती है ना तो पूरा अंग अंग रोमांचित होता है। आप समझिए, एक व्यक्ति की भक्ति आरंभ कर्ण से होती है, पहुंचती हृदय तक है, लेकिन वह भक्ति जब हृदय में आ जाए ना तब सारे अंग ठाकुर जी की सेवा में लग जाते हैं। हाथ भी सेवा करते हैं, चरण भी मंदिर तक जाया करते हैं, हृदय भी ठाकुर जी का विचार करता है, कान भी सुनते हैं, नेत्र भी दर्शन करते हैं, जिह्वा भी नाम जप करती है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र माने शरीर, पूरे शरीर में जब भक्ति का आगमन होता है ना तब ये पूरा शरीर सेवा में लग जाता है। और तब अंत में आता है गुर्जरे जीर्णताम गता। तो ये गुर्जर प्रदेश मानो कोई गुजरात नहीं है, कोई गुर्जर प्रदेश अन्य नहीं है, इसका केवल एक ही तात्पर्य है, अंधकार और वृद्धावस्था। दो शब्द हैं यहां पर, गुकारस्त्वंधकारोस्ति रुकारस्तन निरोधकः। ये गुकार जो शब्द होता है ना उसका मतलब होता है अंधकार, और जरा शब्द का मतलब होता है बुढ़ापा। यानी व्यक्ति का जो हृदय है जब वो अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश पा जाता है तब आत्मा बूढ़ी हो जाती है। शरीर की बात नहीं है यहां भी। जब यह हृदय प्रदेश में भक्ति प्रवेश करे, लेकिन कदाचित जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आ जाए, जैसे हम बिल्व मंगल जी की चर्चा कर रहे थे, बढ़िया जीवन चल रहा था लेकिन अचानक नारी को देख करके मन के भाव बदल गए, विकार आया ना, उसी के लिए कहते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार कभी जीवन में प्रवेश कर जाए तो फिर आत्मा मानो बूढ़ी हो जाती है, वृद्धावस्था हो जाती है, और जब वह वृद्ध हो जाती है तब भीतर की जो भक्ति है ना वो बूढ़ी हो जाया करती है। गुर्जरे जीर्णताम गता, और आत्मा ही बूढ़ी हो जाए। वैसा तो आत्मा न मरती है, न जीती है, न छोटी न बड़ी, लेकिन ये केवल समझने के लिए एक भाव है। आत्मा जीर्ण होने लग जाती है तब भक्ति भी जीर्ण शीर्ण हो जाती है, और तब उस भक्ति को पुनः प्रफुल्लित करने के लिए, फिर उसको जागृत करने के लिए हमें वृंदावन की यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए आप लोग सब मुंबई से चलकर आओ, आगरा से चलकर आओ, ग्वालियर से चलकर आओ, शिवपुरी से चलकर आओ, इन सब यात्राओं का केवल एक ही कारण है, फिर अपनी भक्ति को जागृत किया जाए, फिर जगाया जाए।